डियर स्टूडेंट्स, ये एग्जांपल्स बड़ी इंटरेस्टिंग हैं कि ईच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड अंडरगोज इंट्रामॉलिक्यूलर फ्रिडल-क्राफ्ट एसाइलेशन। इससे पहले हमने जितनी भी एग्जांपल पढ़ी हैं वो इंटरमॉलिक्यूलर हैं, दो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के दरमियान है। एक एरोमेटिक रिंग था और दूसरा एसाइल ग्रुप था, जबकि इन एग्जांपल्स में एसाइल ग्रुप भी और एरोमेटिक रिंग भी एक ही मॉलिक्यूल के अंदर मौजूद है। दूसरा आंसर भी उसने खुद ही बता दिया कि साइक्लिक कीटोन्स बन रही हैं। तो क्वेश्चन की स्टेटमेंट ने हमारे काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर दिया, तो हमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। क्यों कि इंट्रामॉलिक्यूलर है और साइक्लिक कीटोन बन रही है। अब इस मॉलिक्यूल को थोड़ा सा हम रीअरेंज कर लेते हैं। रीअरेंज करने के लिए ये वाली जो कार्बन है जिसके साथ दो मिथाइल ग्रुप हैं, इनको मैं यू मेंशन कर लेता हूं, और नेक्स्ट जो CH2 है इनको हम नॉमेनक्लेचर अपना दे देते हैं, क्योंकि 1 2 3 नंबरिंग यहाँ पे हम नहीं करेंगे क्योंकि उससे बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे, क्योंकि नॉमेनक्लेचर एक डिफरेंट सब्जेक्ट है, तो उसकी डिटेल में हम नहीं जाना चाहते। तो इस कार्बन को मैंने डॉट कार्बन कह दिया, इस कार्बन को मैंने स्टेरिक कार्बन कह दिया। स्टेरिक कार्बन से अब ये जो कार्बोनाइल वाली कार्बन है इसको हम हैश कार्बन कह देते हैं। तो हैश कार्बन को हम रोटेट करके इस पोजीशन पे लिख लेते हैं और इसके साथ क्लोरो ग्रुप अटैच है। तो अब हमें इन जनरल पता है कि बेंजीन रिंग जब किसी एसाइल ग्रुप के साथ रिएक्ट करता है तो जो बॉन्ड ब्रेक होता है वो कार्बोनाइल ग्रुप और हैलोजेंस के दरमियान वाला बॉन्ड ब्रेक होता है। तो यहां पर भी हम इसी चीज को अप्लाई करेंगे। जब ये बेंजीन रिंग इस कार्बोनाइल ग्रुप के ऊपर अटैक करेगा तो यहां से क्लोरो ग्रुप जो है वो इलिमिनेट हो जाएगा और ये रिंग यहां से क्लोज हो जाएगा। तो ये बॉन्ड डेवलप हो जाएगा और यहां पर ये कार्बोनाइल ग्रुप है। दैट प्रोडक्ट इज अ साइक्लिक कीटोन और इस रिंग की एरोमेटिसिटी जो है वो रिटेन हो जाएगी। अच्छा, समटाइम्स इसी ग्रुप को अगर कहा जाए कि कीटोन नहीं चाहिए, यहां पर हाइड्रोकार्बन चाहिए, यानी प्योर कार्बन और हाइड्रोजन हो, तो आप इस ग्रुप की रिडक्शन कर सकते हैं जिंक अमलगम HCl या हाइड्राजीन और पोटाशियम हाइड्रोक्साइड। तो ये कार्बोनाइल ग्रुप जो है ये कन्वर्ट हो जाएगा CH2 ग्रुप के अंदर। तो अब ये सेकंड एग्जांपल है। सेकंड एग्जांपल में किसी किस्म की कोई कंफ्यूजन नहीं है। साइक्लिक स्ट्रक्चर का ऑलमोस्ट स्ट्रक्चरल फार्मूला हमें दिया गया है, सिर्फ इस बॉन्ड को मैंने थोड़ा सा एक्सटेंड किया है CH2C। तो हमें पता है कि जब एरोमेटिक रिंग एसाइल ग्रुप के ऊपर अटैक करता है तो कार्बन और क्लोरीन के दरमियान जो बॉन्ड होता है वो ब्रेक करता है। ये यूं कार्बन और इस बेंजीन रिंग का ये बॉन्ड डेवलप हो जाएगा और प्रोडक्ट जो है वो कुछ इस तरह से बन जाएगा। तो ये भी साइक्लिक कीटोन है। थर्ड एग्जांपल जो है ये फर्स्ट एग्जांपल से स्ट्रक्चर थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। उसमें एक रिंग था, इसमें दो रिंग है। अब दो रिंग्स में से हमें यह देखना होगा कि ज्यादा एक्टिव कौन सा रिंग है। इस रिंग के साथ कोई एक्टिवेटिंग या डीएक्टिवेटिंग ग्रुप नहीं लगा हुआ, इस रिंग के साथ दो मिथॉक्सी ग्रुप लगे हुए हैं। तो दोनों मिथॉक्सी ग्रुप जो है उनका रेजोनेंस इफेक्ट डोनेटिंग होता है, वो इस रिंग को इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दे रहे हैं, इसको सैचुरेट कर रहे हैं। तो ये रिंग जो है वो फ्रिडल-क्राफ्ट एसाइलेशन में इन्वॉल्व होगा। अब इसी मॉलिक्यूल को की ओरिएंटेशन जो है वो थोड़ी सी मैंने चेंज की ताकि हमें रिएक्शन को करवाने में आसानी हो। तो इस कार्बन को हम डॉट कार्बन कह देते हैं, नेक्स्ट कार्बन को स्टेरिक कार्बन, ये स्टेरिक कार्बन, और इससे नेक्स्ट जो कार्बोनाइल कार्बन है उसको हैश कार्बन मार्क कर लेते हैं। इसके साथ कार्बोनाइल ग्रुप है और एक इसके साथ क्लोरीन अटैच है।
स्टेरिक कार्बन के साथ नेक्स्ट जो है ये इसको हम एक्स या क्रॉस कार्बन कह देते हैं, ये CH2 और इसके आगे ये बेंजीन रिंग अटैच है। तो बिल्कुल पहली एग्जांपल की तरह बेंजीन रिंग की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कार्बोनाइल ग्रुप के ऊपर अटैक करेगी और यहां से हैलोजन जो है वो इलिमिनेट हो जाएगा। तो इस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को भी मैं बॉन्ड्स की फॉर्म में प्रेजेंट कर देता हूं। तो ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कार्बोनाइल ग्रुप के ऊपर अटैक करेगी, हैलोजन यहां से क्लीव कर जाएगा ये बॉन्ड और ये रिंग जो है वो यहां से क्लोज हो जाएगा और ये एक साइक्लिक कीटोन बन जाएगी। डियर स्टूडेंट्स, ये कुछ फर्दर एग्जांपल्स हैं जिसमें हम कुछ और कन्वर्जन्स को देखेंगे कि जो सब्स्टिट्यूएंट है वो किस तरह से सेकंड इलेक्ट्रोफाइल की पोजीशन को ओरिएंट करता है। और इस तरफ हमारे पास कुछ एग्जांपल्स हैं जिसमें हम रेट्रो एनालिसिस करेंगे। प्रोडक्ट गिवन है तो इस प्रोडक्ट से हम रिवर्स जाके देखेंगे कि कौन से रिएक्टेंट्स जो हैं वो इस प्रोडक्ट की मेकिंग में इन्वॉल्व हैं। तो शॉर्ट सा क्वेश्चन मैंने यहाँ पर पुट कर दिया है कि व्हाट कम्बिनेशन ऑफ एसाइल क्लोराइड स्लैश एसिटिक एनहाइड्राइड एंड एरीन्स विल बी यूज्ड टू प्रिपेयर दीज प्रोडक्ट्स। फर्स्ट ऑफ ऑल वी शैल डिस्कस दिस कन्वर्जन। तो इस कन्वर्जन में रिएक्टेंट जो है वो एल्काइल बेंजीन है और प्रोडक्ट के अंदर जो है वो कार्बोक्सिलिक एसिड है और सल्फोनिक एसिड ग्रुप है। तो एल्काइल ग्रुप जो है ये इंडक्टिवली इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रिंग को डोनेट करता है। तो इसकी आर्थो और पैरा पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सैचुरेटेड होगी। इट मींस एल्काइल ग्रुप जो है वो आर्थो और पैरा पोजीशन पे डायरेक्ट करेगा सेकंड इलेक्ट्रोफाइल को। जबकि प्रोडक्ट में जो दोनों ग्रुप्स हैं ये मेटा डायरेक्टिंग है। तो इट मींस कि हमें पहले जो ग्रुप इंट्रोड्यूस करना है वो एल्काइल ग्रुप की प्रेजेंस में इंट्रोड्यूस करना होगा। तो फर्स्ट स्टेप पे हम इसकी सल्फोनेशन करेंगे और ये जो कार्बोक्सिलिक एसिड है ये पहली स्टेज पे हम इसको कन्वर्ट नहीं करेंगे। इनिशियली दैट विल बी एज आइसोप्रोपाइल ग्रुप। तो सल्फोनेशन कर ली, सल्फोनेशन से सल्फोनिक एसिड ग्रुप जो है वो पैरा पोजीशन पे आ गया। अब हम इस मॉलिक्यूल की ऑक्सीडेशन करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ KMnO4। तो जो प्रोडक्ट हमें मिलेगा उसमें ऑक्सीडेशन से ये ग्रुप जो है वो कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप में कन्वर्ट हो जाएगा और SO3H ग्रुप जो है वो एज इट इज रहेगा। क्योंकि हमने प्रीवियसली ये डिस्कस किया होगा कि जितनी लंबी मर्जी चेन हो KMnO4 के बाद के साथ ऑक्सीडेशन के बाद वो कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। सेकंड जो कन्वर्जन है इसमें दो मिथाइल ग्रुप रिएक्टेंट के साथ अटैच हैं और प्रोडक्ट में हम देख रहे हैं कि ये दोनों ग्रुप जो हैं वो ऑक्सीडाइज होके तो कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप के अंदर कन्वर्ट हो चुके हैं। लेकिन इसके साथ ये वाला जो ग्रुप है ये पैरा पोजीशन पे अटैच है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस ग्रुप के एक तो ये रिंग एक्टिव होना चाहिए। एक्टिव रिंग जो है वो एल्काइलेशन देते हैं, जो लेस एक्टिव ग्रुप है वो एल्काइलेशन रिएक्शन इतनी आसानी से नहीं देते। मींस के पहले अगर हम इसकी ऑक्सीडेशन कर लें तो बाद में एल्काइलेशन जो है वो डिफिकल्ट होगी। तो पहले स्टेप पे हम इसकी करेंगे एल्काइलेशन। एल्काइलेशन के लिए टर्शरी एल्काइल हैलाइड को हम ले सकते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ AlCl3। तो ये ग्रुप बन जाएगा। सेकंड स्टेप पे हम इसकी ऑक्सीडेशन करेंगे KMnO4 की प्रेजेंस में। तो ये दोनों मिथाइल ग्रुप जो हैं दे विल बी कन्वर्टेड इनटू कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप। ये मॉलिक्यूल देखने में काफी ज्यादा खतरनाक लग रहा है लेकिन इसके रिएक्शन जो हैं वो बड़े सिंपल से हैं। अब हमने डिसाइड ये करना है कि पहले हम इस ग्रुप को रिड्यूस करें या पहले इस ग्रुप को इंट्रोड्यूस करें। तो हमने पढ़ रखा है कि इस ग्रुप को रिड्यूस करना हो तो हम वुल्फ किशनर या क्लीमेंसन रिडक्शन करवाते हैं। तो ये कार्बोनाइल ग्रुप भी CH2 ग्रुप में कन्वर्ट हो जाता है। तो पहले हम इस ग्रुप को रिड्यूस करेंगे देन एसाइलेशन करेंगे, क्योंकि अगर हमने पहले एसाइलेशन कर ली तो रिड्यूसिंग एजेंट जो है वो इस कार्बोनाइल के साथ साथ इस कार्बोनाइल को भी रिड्यूस कर देंगे। तो पहले हम
रिडक्शन करेंगे तो इस जो काफी कॉम्प्लिकेटेड सा मॉलिक्यूल है, तो रीड्रा करने की बजाय मैं आपको जस्ट मेंशन कर देता हूं कि एट फर्स्ट स्टेप यू विल अंडरगो रिडक्शन एंड एट सेकंड स्टेज यू विल कंडक्ट एसाइलेशन ऑफ दिस मॉलिक्यूल। अब है रेट्रो एनालिसिस। हमने देखना यह है कि कौन से रिएक्टेंट्स जो हैं वो इस प्रोडक्ट की मेकिंग में इन्वॉल्व हुए थे। तो ये दोनों रिंग जो है वो बिल्कुल एक जैसे हैं। इनमें से एक ग्रुप जो है वो एमीन के तौर पे एक्ट करेगा, दूसरा पार्ट जो है वो एसाइल पार्ट प्रोड्यूस करेगा। तो इट मीन्स कि ये जो बॉन्ड है ये यहाँ से बना था, तो ये बेंजीन जो है वो एमीन है और इसके साथ यहाँ पर थी हैलोजन। तो बेंजीन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ने जब इस कार्बन पे अटैक किया तो हैलोजन यहाँ से इलिमिनेट होगी। तो बेंजीन और ये साइल बेंजीन जो है ये रिएक्टेंट होंगे। इस केस में ये मॉलिक्यूल जो है यहाँ पे कनेक्ट हुआ है, तो इसके साथ ये क्लोरीन है। बेंजीन ने इस कार्बन पे अटैक किया होगा तो ये क्लोरीन यहाँ से निकल गई। इस मॉलिक्यूल में थोड़ा सा ट्रिक है, हम इस मॉलिक्यूल को यहाँ से ब्रेक नहीं कर सकते। यहाँ से ब्रेक इसलिए नहीं कर सकते और इसको हम एसाइल रिएक्टेंट के तौर पे नहीं ले सकते, क्योंकि हमने प्रीवियसली ये पढ़ा हुआ है कि नाइट्रोबेंजीन्स आर पैसिव टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक एसाइलेशन, बल्कि नाइट्रोबेंजीन जो है एज ए सॉल्वेंट यूज होती है एसाइलेशन में। तो फिर कौन सा कॉम्बिनेशन यूज होगा इस प्रोडक्ट को बनाने के लिए? इसके साथ जो है ये बॉन्ड एज इट इज रहेगा, ये बॉन्ड को हम ब्रेक करेंगे और यहाँ पर अटैच होगी क्लोरीन। इसी तरह यहाँ पर ये यहाँ से ब्रेक हो सकता है या यहाँ से। तो हमने देखना ये है कि कौन सा ग्रुप जो है वो एक्टिव है। जोन सा रिंग एक्टिव है हम उसको एज एरीन ले लेंगे और जो लेस एक्टिव ग्रुप है उसको हम एज एसाइल पार्ट ले लेंगे। तो इसके साथ ये मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है, इसका इंडक्टिव इफेक्ट डोनेटिंग है। तो यहाँ से हम मॉलिक्यूल को ब्रेक करेंगे, ये हमारी एरीन हो जाएगी और ये हमारा एसाइल पार्ट।